पिछले क्लास में हम लोग कक्षा 8 में पाठ 3 हिंदी अमर ज्योति नामक शीर्षक को पढ़ रहे थे। हिंदी के पाठ 3 से अमर ज्योति नामक पाठ को पढ़ रहे थे, जो एक साक्षात्कार है जिसमें लेखक ने डॉक्टर उमा तुली का साक्षात्कार लिया है। तो उसके बाद उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आइए उसी क्रम को हम लोग जारी रखते हुए आगे का पढ़ें। हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था कि लेखक को हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक ने पूछा था कि क्या वहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है। तो डॉक्टर तुली ने बताया था कि हाँ, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो है आपको पूरा कैंपस घुमाएंगे, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी बनाना, बुनना सिखाना, बिजली का काम, बढ़ई का काम आदि इस तरह के अनेक व्यवसायिक कार्य भी बच्चों को सिखाया जाता है। उसी क्रम को आगे रखते हुए अब आज से हम लोग पढ़ेंगे। लेखक कहता है, लेखक संस्था को यहाँ तक लाने में आपको कुछ कठिनाइयाँ तो अवश्य आई होंगी। लेखक प्रश्न करता है कि आप संस्था बनाएं, संस्था को इस मुकाम तक पहुँचाने में आपको कठिनाइयाँ भी आई होंगी। तो डॉक्टर तुली ने बोला कि बच्चे को यहाँ भेजने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है, मतलब बच्चे को यहाँ भेजने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा में हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं होते, पर अब 20 वर्षों में हमारे प्रयत्नों से बहुत कुछ कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। हम निरंतर अभिभावकों के संपर्क में बने रहते हैं, अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर तुली ने लेखक को ये बात बताई कि बच्चों को इस संस्था में भेजने के लिए माता पिता जो है वो तैयार नहीं होते हैं। लोगों को बहुत समझाना पड़ता है इस संस्था में बच्चों को भेजने के लिए। यानी कि ग्वालियर की शाखा जो है वहाँ हमने पाया कि माता पिता जो है वो बहुत आसानी से अपने बच्चों को इस शाखा में यहाँ नहीं भेजते हैं। पर अब 20 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं और जो हमारी टीम है वो अभिभावकों से लगातार संपर्क बनाए हुए रहती है। फिर आगे लेखक कह रहा है कि शिक्षकों को इस तरह के बच्चे को पढ़ाने में कोई कठिनाई तो नहीं होती। फिर लेखक फिर प्रश्न करता है कि जो आपके यहाँ शिक्षक रखे गए हैं, उन शिक्षकों को उन बच्चों को पढ़ाने में क्या कोई कठिनाई होती है कि नहीं होती है। तो डॉक्टर तुली ने कहा कि हम शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण देते हैं और वे छात्रों की योग्यता और रुझान को देख कर ही उन्हें पढ़ाते हैं। हम छात्रों के माता पिता से भी वे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें इस विषय पर बात करते हैं। यदि आवश्यक होता है तो हम इन्हें फिजियोथेरेपी आदि भी सिखा देते हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर तुलिका कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अपने यहाँ योग्य शिक्षक रखती हूँ, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और जो शिक्षक होता है वह छात्रों का रुझान देखता है कि छात्र जो है वो किस लाइन में जाना चाहता है, उसके हिसाब से शिक्षक उनको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। और छात्र के माता पिता हैं उनसे भी डॉक्टर तुलिका करें कि जो छात्र के माता पिता हैं उनसे भी हम लोग इस विषय पर बात करते हैं कि आप अपने बच्चे से किस तरह का व्यवहार करें, कैसा व्यवहार करें कि यदि हमें आवश्यक जान पड़ता है, आवश्यक लगता है तो हम लोग उन बच्चों को फिजियोथेरेपी भी सिखाते हैं। फिर आगे लेखक फिर क्वेश्चन कहता है कि पढ़ाई लिखाई और व्यवसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ के बच्चों की और क्या क्या गतिविधियाँ हैं। तो डॉक्टर तुली ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वार्षिक उत्सवों में बच्चों की पूरी
भागीदारी होती है। पहेलियाँ पहिए वाली कुर्सियों पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति तो विदेशों में भी सराहा है। क्या करें डॉक्टर तुली? करें कि हाँ, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के बाद सांस्कृतिक शिक्षा भी बच्चों को दिया जाता है। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, खेल कूद में भाग लेते हैं। वार्षिक उत्सव भी हमारे यहाँ मनाया जाता है जिसमें बच्चे जो है बढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं। कुर्सियों पहिए वाली कुर्सियों पर ही बैठ करके बच्चे जो है अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जो देखने योग्य रहता है और भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसकी सराहना की गई है। ठीक है बच्चों। फिर लेखक जो है प्रश्न करते हैं कि इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं। तो डॉक्टर तुलिका ने कहा कि सर्वप्रथम तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और इनके कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे। इन पर दया न करके इन्हें इनका हक देना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे ये अपने कार्य अपने आप कर सके, दूसरों पर निर्भर न रहें। सुविधाजनक बसों का प्रबंध किया जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारी समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई से जुड़े और लोगों में जागरूकता पैदा करें। जब लेखक पूछता है कि इन बच्चों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तब डॉक्टर तुली ने कहते हैं कि सर्वप्रथम तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो मुख्य समाज की मुख्य धारा से जुड़े। डॉक्टर तुली ने फिर आगे बताया कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई हमारे बच्चों पर दया करके कुछ दे। इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए। इनके लिए सार्वजनिक स्थानों पर भी अलग से सुविधा होनी चाहिए। इनके लिए इनके हिसाब से बसें चलानी चाहिए ताकि वे हर काम को आसानी से कर सके, सुविधाजनक पूर्ण कर सके। वे किसी पे आश्रित न रहे, वे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, दूसरे पे आश्रित न रहे। फिर लेखक ने कहा कि कुछ ऐसा विशेष जो आप हमें बताना चाहते हैं। लेखक ने उनसे कहा कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, हमको बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर तुली ने कहा कि जरूर, हाँ मैं बताना चाहती हूँ। तो लेखक ने कहा क्या? तो फिर डॉक्टर तुली ने कहा कि 26 जनवरी की परेड में इन बच्चों की भागीदारी के लिए मैं लंबी लड़ाई लड़ी और 1995 में ये बच्चे हाथी पर सवार होकर परेड का हिस्सा बने। तब से हर वर्ष हमारे बच्चे इस परेड का हिस्सा बनते हैं। वर्ष 2000 से हम बच्चों को प्राग में आयोजित ओलंपिक में लेकर गए। वर्ष 2003 में भारत में भी ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। अभी तक हुए 7 ओलंपिक्स में हमारे देश का आयोजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में हमारे छात्र भाग ले रहे हैं। अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ता भांगड़ा और व्हीलचेयर नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर तुली ने बताया कि हाँ, मैं आपको जरूर कुछ विशेष बताना चाहती हूँ। हमारा 26 जनवरी का जो परेड होता है उसमें अपने बच्चों को हिस्सा दिलाने के लिए मैं बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और जिसके परिणाम स्वरूप 1995 में हमारे बच्चे जो है उसमें हिस्सा लिए भी थे और तब हाथी पर चढ़ करके उन्होंने परेड में हिस्सा लिया था और तब से आज तक हमारे बच्चे जो हैं उस परेड में हिस्सा लेते हैं। फिर इन्होंने बताया कि 2000 में प्राग में आयोजित ओलंपिक्स में लेकर गए। फिर 2003 में भारत में भी आयोजित हुआ। अभी तक 7 ओलंपिक्स हुए जिसमें हर ओलंपिक्स में हमारे बच्चे जो है हिस्सा बने और 20 मैच। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहती हूँ कि अक्टूबर 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था, जो समारोह हुआ था, उसमें हमारे छात्र जो है भाग ले रहे हैं और हमारे अमर ज्योति से 150 छात्रों के साथ कार्यकर्ता भी
व्हील चेयर पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, डांडिया और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। लेखक फिर कहता है कि धन्यवाद उमा जी, न केवल इस साक्षात्कार के लिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने के लिए। लेखक लास्ट में डॉक्टर उमा तुली जी से कहता है कि धन्यवाद मैं आपका करना चाहता हूँ, वो इसलिए नहीं कि आपने से मैं साक्षात्कार किया, बल्कि मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारा कर्तव्य जो है आप हमें पुनः याद दिला रहे हैं। बच्चों, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हम कुछ भी चीज ठान ले करने के लिए तो वह कठिन नहीं है। कठिन से कठिन कार्यों को यदि लक्ष्य बना करके हम उसको करने लगेंगे, लक्ष्य बना लेंगे कि इस कार्य को हमें करना ही करना है, तो वह कार्य बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को कठिन नहीं समझना चाहिए, बस उसको एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक लक्ष्य के तहत उसको बना करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों, इसमें आप लोग शब्द अर्थ करिएगा, जो आप जैसे मैं हमेशा गृह कार्य देती आ रही हूँ, उस तरह आज भी आप लोग को गृह कार्य दे रही हूँ कि बच्चों इसका जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा और इस पूरे चैप्टर को खूब, इस पाठ को खूब अच्छे से कई बार पढ़िएगा। कई बार पढ़ने के बाद जो इसमें कठिन शब्द होंगे, उन कठिन शब्दों को आप लोग अपने रफ कॉपी में कई बार लिखिएगा, जिसको लिखने से और बार बार पढ़ने से आपको हिंदी पढ़ने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, जो बहुत जरूरी है। इसी के साथ धन्यवाद।